नमस्कार। अभी पूरा देश तीस्ता सितलवाड़ की गिरफ्तारी की चर्चा कर ही रहा था और उसके मायने समझने की कोशिश कर रहा था कि खबर मिली कि मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ़्तार कर लिया गया। मोहम्मद ज़ुबैर एक नौजवान पत्रकार हैं और ऑल्ट न्यूज़ नाम की न्यूज़ वेबसाइट के संस्थापक संपादकों में से एक हैं। वे प्रतीक सिन्हा के साथ इस वेबसाइट को चलाते हैं। इसका मुख्य काम हमारे चारों तरफ और परिदृश्य में जो झूठी खबरें फैलाई जाती हैं उनकी पड़ताल करना है और उस झूठ का पर्दाफाश करना है। यह काम जनतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जनतंत्र में असल चीज़ है जनता का फ़ैसला लेना, और जनता फ़ैसला लेती है सूचनाओं के आधार पर। लेकिन यदि वे सूचनाएं ही उसे सही न मिलें तो फिर वह सही फ़ैसला कैसे ले। यह देखा गया है पूरी दुनिया में और भारतवर्ष में पिछले दिनों यह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि कुछ ताकतें लगातार हमारे पास झूठी खबरों को पहुंचाती हैं और उन झूठी खबरों के आधार पर वे एक ख़ास तरह की धारणा बनाने की कोशिश करती हैं। उस धारणा के आधार पर वह एक जनमत निर्माण का प्रयास करती हैं। यह अमेरिका में भी है, यह दूसरे मुल्कों में भी है और यह भारतवर्ष में भी है। अमेरिका में तो बल्कि यह कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप सुबह से झूठ बोलना शुरू करते हैं और दिन भर उनके झूठ की गिनती मुश्किल हो जाती है। इसलिए एक एक पूरा का पूरा समुदाय विकसित हुआ जो पहले तो इस झूठ को पकड़े, फिर इस झूठ की पड़ताल करे और यह बतलाए कि क्यों वह झूठ है। क्योंकि बहुत सारे लोग उस झूठ पर यकीन करना चाहते हैं। झूठ इस तरह बोला जाता है कि वह हमारी किसी पहले से चली आ रही धारणा को पुष्ट करता हुआ जान पड़े, हमें अच्छा लगे और इस वजह से हम उस पर यकीन करना चाहते हैं। इसलिए जब यह बतलाया जाता है कि जिस झूठ को आप सच मान रहे हैं वह झूठ है, तो हमें बुरा लगता है और हम यह बतलाने वाले को, जो यह बतला रहा है कि यह झूठ है, उसे बुरा मानने लगते हैं, यानी हम उस पर नाराज़ होते हैं। लेकिन यह मुश्किल काम जनतंत्र में कुछ लोगों को तो करना ही पड़ता है। अमूमन यह माना जाता है कि जनसंचार माध्यम यह काम करेंगे, लेकिन यह देखा गया कि जनसंचार माध्यम ही झूठ का प्रसार कर रहे हैं। भारतवर्ष में तो 10 वर्ष से यह कुछ महामारी की तरह हो गया है, यानी झूठ का प्रसार। ऐसे हालात में ऑल्ट न्यूज़ जैसे एक मंच का बनना कितनी बड़ी बात है, यह समझा ही जा सकता है। बहुत ही सीमित संसाधनों में मोहम्मद ज़ुबैर और प्रतीक सिन्हा सुबह से लेकर शाम तक उनके पास जो बहुत सारे वीडियोस भेजे जाते हैं और बहुत सारी खबरें भेजी जाती हैं, वे सच हैं या नहीं इसकी पड़ताल करते रहते हैं। वे टेक्नोलॉजी के माहिर हैं और इस वजह से ऐसा कर पाते हैं और इसमें वे कोई भेदभाव नहीं करते। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि भारत में अभी जो झूठ का कारोबार है, एक तरह से उसका एकाधिकार भारतीय जनता पार्टी और उसके तंत्र के पास है। एक पूरी की पूरी फौज है जो झूठ का उत्पादन करती है और हमारे वातावरण में झूठ को फैला देती है। हम झूठ में सांस लेते हैं और उस झूठ में यकीन करने लगते हैं। हमारा पूरा का पूरा वजूद झूठ से बना हुआ हो जाता है और इसके आधार पर हम अपने फैसले करते हैं और इस प्रकार जनतंत्र विकृत हो जाता है। मोहम्मद ज़ुबैर इस झूठ के घटाटोप को फाड़ने का काम करते हैं और इसलिए वे ख़तरनाक हैं उन लोगों के लिए जो पूरे समाज को झूठा बना देना चाहते हैं या झूठ में जीना सिखाना चाहते हैं। वे उनके लिए ख़तरनाक हैं और इसलिए वे मोहम्मद ज़ुबैर को एक लंबे अरसे से चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ के साथ जो एक दूसरा उद्योग भारतवर्ष में पिछले कुछ वर्षों से विकसित हुआ है, वह है घृणा का। झूठ प्रसारित किया जाता है और घृणा का लगातार उत्पादन किया जाता है। यह घृणा खासकर मुसलमानों के खिलाफ पैदा की जाती है, इसलिए मुसलमानों के बारे में लगातार झूठ फैलाया जाता है और उस झूठ के सहारे फिर घृणा पैदा की जाती है। लेकिन कई लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो अब बिना कोई लिहाज किए घृणा, गाली गलौज
और हिंसा का प्रसार खुलेआम कर रहे हैं। मोहम्मद ज़ुबैर ऐसे लोगों को भी हमारे सामने रखते हैं कि ये लोग हमारे नाम पर, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवा वस्त्र धारण करके खुलेआम मुसलमानों को के ख़िलाफ़ गाली गलौज करते हैं, उनके ख़िलाफ़ हिंसा का प्रसार करते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर लगातार इनको हमारे सामने लाते हैं और ये सवाल करते हैं कि क्या इनका घृणा फैलाना जायज़ है और क्या इनको घृणा फैलाने देना उचित है, क्योंकि यदि समाज में घृणा का अबाध प्रसार होने दिया गया तो वह घृणा फिर हिंसा में बदलती है। ऐसा पूरी दुनिया में देखा गया है और भारतवर्ष में भी देखा गया है। इसलिए मोहम्मद ज़ुबैर का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर भारतीय जनतंत्र को जीवित रहना है, क्योंकि भारतीय जनतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब विभिन्न प्रकार के समुदाय एक साथ मिलकर भारत के बारे में सोच सकें। लेकिन एक समुदाय के अंदर यदि दूसरे समुदाय के खिलाफ झूठ के आधार पर घृणा पैदा कर दी जाए तो जाहिर है यह एक मिला हुआ समाज नहीं होगा और हम मिलकर अपने देश के बारे में फैसला नहीं करेंगे। इस वजह से भी मोहम्मद ज़ुबैर का काम बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मोहम्मद ज़ुबैर एक लंबे अरसे से उन लोगों की आंख में कांटे की तरह खटक रहे हैं जो इस झूठ के कारोबार को आबाद चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई भी उस पर उंगली न रख सके और कोई उस झूठ को झूठ न बता सके। इस वजह से मोहम्मद ज़ुबैर के विरुद्ध लंबे अरसे से खुद घृणा प्रचार चल रहा है। मोहम्मद ज़ुबैर जो घृणा का पर्दाफाश कर रहे हैं, घृणा को सामने रख रहे हैं, उन्हें ही कहा जा रहा है कि वे घृणा के प्रचारक हैं। जो घृणा का पर्दाफाश करे, झूठ का पर्दाफाश करे, उसे ही कह दिया जाए कि वह झूठ फैला रहा है। इस तरह उसको बदनाम करके यह कोशिश की जाती है कि लोग उस पर यकीन न करें, उसे इस तरह बदनाम कर दिया जाए, उसकी साख गिरा दी जाए कि लोग उसकी बात पर यकीन ही न करें। यह अभियान लंबे समय से मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ चल रहा है। उन पर कई मुकदमे किए गए हैं और हाल में दिल्ली पुलिस ने अभी कल दिल्ली पुलिस ने उन्हें बुलाया एक दूसरे मुकदमे के सिलसिले में और उन्हें गिरफ्तार कर लिया एक किसी दूसरी शिकायत के आधार पर। यह शिकायत एक अनाम व्यक्ति ने दायर की थी। कहा जा रहा है कि यह एक ऐसा सोशल मीडिया अकाउंट है जिसकी कोई पहचान नहीं है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसकी भावनाएं आहत हो गई थी मोहम्मद ज़ुबैर के एक ट्वीट से। और वह ट्वीट क्या था? वह ट्वीट आज से कई वर्ष पहले बनाई गई एक हास्य फिल्म का एक टुकड़ा था। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म किसी से ना कहना, फारूक शेख और दीप्ति नवल जिसमें नायक और नायिका हैं, उत्पल दत्त जिसके एक दूसरे मुख्य कलाकार हैं। इस फिल्म को देखकर हमारी पीढ़ी बहुत हंसी थी। यह एक निर्दोष हास्य की फिल्म थी। उसका एक टुकड़ा मोहम्मद ज़ुबैर ने ट्वीट किया था और वह भी आज नहीं, आज से कई वर्ष पहले। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस ट्वीट से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। ध्यान रहे, यह ट्वीट आज नहीं किया गया, कई वर्ष पहले किया गया और जब यह ट्वीट किया गया उसके भी कई वर्ष पहले ये फिल्म बनी थी, जो फिल्म अभी भी देखी जा सकती है यूट्यूब पर और दूसरी जगहों पर भी। फिर उस टुकड़े को ट्वीट करने से किसकी भावना आहत हुई और उसकी शिकायत को दिल्ली पुलिस ने इतनी गंभीरता से क्यों लिया कि मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ्तार किया। लेकिन उसके भी बाद दिल्ली पुलिस जो कहती है वो बात अधिक गंभीर है। दिल्ली पुलिस कहती है कि मोहम्मद ज़ुबैर जो करते हैं उसको बहुत सारे लोग दोहराते हैं और एक पूरी की पूरी फौज है जो उसके बाद काम करने लगती है। और दिल्ली पुलिस जो इशारा कर रही है वह यह कि एक बहुत बड़ा साजिश का तंत्र है, मोहम्मद ज़ुबैर शायद जिसका सरगना है और वह उसकी जांच करना चाहती है। इसे कहते हैं सच्चाई को उसके सर के बल खड़ा कर देना। यानी मोहम्मद ज़ुबैर जो झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं, जो हमें बतला रहे हैं झूठ से क्यों सावधान रहना चाहिए और कैसे सावधान रहना चाहिए, और इसमें 24 घंटे उनकी ऊर्जा जाती है और यह काम आसान नहीं है। उन्हें ही कहा जा रहा है कि वह दूसरों की भावना आहत कर रहे हैं, वे घृणा फैला रहे हैं और इस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी
कहना चाहिए भारतीय जनतंत्र के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। परसों तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी, जिन्होंने 20 बरस तक इंसाफ की जद्दोजहद की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा 20 वर्ष तक, 15 वर्ष तक आप इंसाफ की जद्दोजहद में लगी हुई हैं, इसका मतलब कि आपका इरादा कुछ और है। और मोहम्मद ज़ुबैर को कहा जा रहा है आप झूठ का पर्दाफाश करते हैं, रोज़ाना करते हैं, आप घृणा से हमें सावधान करते हैं, इसका मतलब आपका इरादा कुछ और है, हम आपको आज़ाद नहीं रहने देंगे। लेकिन जब तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ़्तार किया जाता है या मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ़्तार किया जाता है तो वास्तव में हमारे लिए काम मुश्किल कर दिया जाता है, क्योंकि हम झूठ को सच से अलग नहीं कर सकते। हमारे पास उसके औजार नहीं हैं, उसके औजार मोहम्मद ज़ुबैर के पास हैं। और जब उनको शांत कर दिया जाए, उनको निष्क्रिय कर दिया जाए, तो जाहिर है भारतीय जनतंत्र को अंधेरे में ढकेल दिया जाता है। हम सब का कर्तव्य है कि हम मोहम्मद ज़ुबैर की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएं। मोहम्मद ज़ुबैर की आज़ादी दरअसल हमारी आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।